टुडे टॉपिक फोटो मॉर्फोजेंसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, मॉर्फोजेंसिस, और यहाँ पे मेन जो चीज़ है हम फाइटोक्रोम के बारे में पढ़ेंगे, उसके मोड ऑफ मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फोटोमॉर्फोजेंसिस यानी किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए सनलाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना सनलाइट के प्लांट ग्रो ही नहीं कर सकता है, या हो सकता है उसकी ग्रोथ हो भी जाए पर उसकी इनफर्टाइल हमारे पास जो है प्लांट की बन जाए। अब प्लांट की सीडलिंग भी करवानी है, प्लांट की फ्लावरिंग भी करवानी है, तो इन सब के लिए जो है सनलाइट का होना ज़रूरी है। अब हाँ, यहाँ पे फोटोमॉर्फोजेंसिस में 3 फोटो रिसेप्टर मेन रहते हैं, फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम एंड फोटोट्रोपिन। आज जो है हम फाइटोक्रोम के बारे में पढ़ेंगे। फाइटोक्रोम में जो मेन पिगमेंट रहता है वो फोटोमॉर्फोजेनिक पिगमेंट होता है। यहाँ पे फाइटोक्रोम में हम जो है रेड और फार रेड जो है दो चीज़ों पे मेन फोकस करते हैं। जो रेड होती है इसकी रेंज 680 नैनोमीटर की रहती है और फार रेड में 730 नैनोमीटर इसकी रेंज रहती है। अब जो है फाइटोक्रोम हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? सभी प्लांट में देखने को मिलता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्लांट की हेल्प करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है फाइटोक्रोम, सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है कौन? फाइटोक्रोम। अब स्ट्रक्चर ऑफ डोमेन फाइटोक्रोम की बात करें तो यहाँ पे 5 चीज़ें याद करने के लिए हैं। पीएस, जीएफ, पीएचवाई एंड पीआरडी एंड एचकेआरडी। पीएस पास, जीएफ जेफ और पीएचवाई, ये तीनों जो हैं इन्हें हम कहते हैं फोटोसेंसरी डोमेन, और लास्ट की 3 जो हैं इन्हें हम कहते हैं रेगुलेटरी डोमेन। ये हैं हमारे पास पीआरडी एंड एचकेआरडी, ये है रेगुलेटरी डोमेन। इन दोनों को जोड़ने वाला रीजन जो है उसे कहते हैं हम हिंग रीजन। स्टार्टिंग में हम एन लगाते हैं, लास्ट में हम सी टर्मिनल रहता है इसका। यहाँ पे जो है रेड लाइट की प्रेजेंस में रेंज रहती है 680 नैनोमीटर। यहाँ पे रेड और फार रेड है। लाइट की रिएक्शन में ये जो है ये एक्टिव फॉर्म रहती है और इन एक्टिव फॉर्म में ये फार रेड से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। डार्क रिएक्शन में क्या होगा? अंधेरे में क्या होगा? ये फार रेड से रेड में चला जाएगा। और लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा? ये जो है फार रेड से रेड में गया था, अब एक्टिव फॉर्म में आ गया है, ये रेड से फार रेड में चला जाएगा। अब यहाँ पे 2 क्लासेस फाइटोक्रोम की देखने को मिलती हैं, क्लास 1 फाइटोक्रोम और टाइप 1 और टाइप 2 देखने को मिलती हैं। टाइप 1 जो है ये लाइट सेंसिटिव होती है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है, मैसेंजर आरएनए की डिग्रेडेशन और प्रोटीएज प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना देखने को मिलता है। ये जो रिएक्शन है डार्क की प्रेजेंस में होती है, यानी कि अंधेरे में होती है। यहाँ पे मेन टाइप है PHY151। ये जो है लाइट स्टेबल है, ये डार्क और लाइट दोनों रिएक्शन दोनों में हो जाती है, प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड डार्क दोनों में चल पड़ती है। टाइप 2 मेन जो है यहाँ पे लाइट पे फोकस किया है और मेन क्लासेस हैं A, B, C और E। नेक्स्ट है हमारे पास मोड ऑफ एक्शन ऑफ फाइटोक्रोम। यहाँ पे COP1 ये इसकी फुल फॉर्म है। COP1 और E3 यूबिक्विनोन लाइगेज के साथ कनेक्टेड रहता है और साथ में यहाँ पे टारगेट प्रोटीन होती है 26 प्रोटीएज मीडिएटेड डिग्रेडेशन। अब क्या होता है यहाँ पे कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी यहाँ पे यूज़ होते हैं। डार्क की प्रेजेंस में क्या होगा? न्यूक्लियस COP1 जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा और लाइट में जो है COP जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। और PHY जो है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। और डार्क की प्रेजेंस में क्या होगा? यहाँ पे PH1 जो है COP आया, HY5 जो है हमारी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये है हमारी प्रोटीएज मीडिएटेड डिग्रेडेशन। लीजिए डिग्रेडेशन हो गई इन दोनों को जोड़ते ही। यहाँ पे जो है यहाँ पे PHY टारगेट है हमारे पास। यहाँ पे फोटोमॉर्फोजेंसिस नहीं है, सनलाइट नहीं है, उसकी वजह से इस ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाई है न्यूक्लियस के अंदर। डार्क रिएक्शन जो है न्यूक्लियस के अंदर होती है और जो
लाइट रिएक्शन है साइटोप्लाज्म में होती है। यहाँ पे कॉप जो है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा, लाइट हमने इसको दे दी है तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस रिएक्शन जो है होगी। यहाँ पे COP1 और HY फैक्टर जो है इंटरकन्वर्जन होगी इनकी, और यहाँ पे जो है ये HY टारगेट के पास पहुँचेगा, फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी। और ये था मैकेनिज्म ऑफ लाइट में। अब जो फाइटोक्रोम है हमें फर्न में देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, इन सब चीज़ों में, मॉसेस में, फंजाई में देखने को मिलता है। यंग अनडिफरेंशिएट टिश्यू में हमें फाइटोक्रोम देखने को मिलता है। थैंक यू।